अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 जिसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करें? तो सबसे आसान तरीका होता है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, या फिर श्रीधराचार्य लगा के। अभी श्रीधराचार्य का प्रयोग नहीं करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए सब इसी क्रम में लिखा होना चाहिए। मतलब जैसे चर के घात पे अधिकतम, फिर चर के घात पे उससे कम, फिर उससे कम। जैसे यहाँ पे x के घात पे 2, यहाँ पे x के घात पे 1 और यहाँ पे x के घात पे 0 है। इसी प्रकार से और इसमें गुणा करेंगे अब x² के गुणांक का और 10 का, ये अचर पद, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 10 आएगा। अब 10 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसमें गुणनखंडों में कोई ऐसे दो भागों में बांटे जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें -3 प्राप्त हो। तो 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। ये तो सीधा सीधा ये 5 में से 2 जाएगा 3। इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो अब इसको तोड़ के लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। फिर इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5 कॉमन करने पर पीछे बच जाएगा x प्लस 2। ये इस प्रकार से गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड दो रूपों में हुआ है, दो भागों में हुआ है। तो हमें अब इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करना है, क्योंकि मूल या शून्यक मतलब शून्य के बराबर करने पर प्राप्त संख्या ही शून्यक कहलाती है। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 5। x का एक मूल प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -2। इस प्रकार द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं। अब जैसे दूसरा समीकरण है, इसमें x² का गुणांक 2 है और अचर पद हमारा 6। अब 6 और 2 का गुणा करेंगे आएगा 12। 12 में अब 12 का गुणनखंड करना है और उन्हें किन्हीं दो ऐसे भागों में बांटना है जिनको जोड़ने या घटाने पे हमें 1 प्राप्त हो। यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो जिनको जोड़ने या घटाने पे 1 प्राप्त हो, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12। अब इसमें दो जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे हमें 1 प्राप्त हो। तो 2 3 6 और 2, 6 में से 2 जाएगा 4, ये नहीं होगा। 2 दूना 4 और 3, 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा 1। मतलब इस समीकरण के हमें दो गुणनखंड जो प्राप्त हुए मध्य पद के, वो 4 और 3 है। तो अब इसको लिखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2, 2 दूना 4x, माइनस यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ पे प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर इसको खोलेंगे तो हमें यही प्राप्त होना चाहिए, -3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2, 2x पीछे बच गया -3 बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बारी बारी से इसको शून्य के बराबर करना होगा। तो x प्लस 2 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -2। इसी प्रकार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 2x का मान आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 3/2।
इस प्रकार से गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अस्तित्व पता होना चाहिए कि इसका अस्तित्व है या नहीं। इस प्रश्नावली में सभी गुणनखंडों जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं उनका अस्तित्व है, इसलिए डायरेक्टली कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यदि हमें यह पता न हो कि इसका अस्तित्व है या नहीं तो इसका अस्तित्व किस प्रकार से ज्ञात करें, देखते हैं। अस्तित्व को ज्ञात करना जिसे कहते हैं विविक्तर। विविक्तर विविक्तर ज्ञात करने से हमें पता चलता है कि उस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। तो विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं? विविक्तर होता है b² - 4ac। b² - 4ac ये बराबर होता है d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसकी 3 कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या क्या होती हैं? जैसे पहला होता है d 0 से बड़ा हो। 0 से जब d बड़ा होता है, b² - 4ac का मान जो आता है वो 0 से बड़ा आता है, तब कहा जाता है b² - 4ac। b² मतलब जैसे हम मानक समीकरण द्विघात समीकरण का ले ले, ax² + bx + c बराबर 0। इसके लिए विविक्तर बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। और फिर यहाँ पे भी, तब यहाँ पे b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है तब कहते हैं इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब क्या? अस्तित्व है का मतलब जो भी इसके मूल प्राप्त होंगे, द्विघात समीकरण के जो भी मूल प्राप्त होंगे वो सब वास्तविक संख्याएं में से ही होंगी। तो इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तथा इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अस्तित्व का मतलब मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। इस प्रकार से अद्वितीय हल का मतलब कोई दो, जैसे एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c। यदि इसके मूल ज्ञात करें तो इसके मूल दोनों अलग अलग प्राप्त होंगे। एक 4 तो दूसरा 5, एक 6 तो दूसरा -7। इस प्रकार से मूल प्राप्त होंगे। दोनों मूल समान नहीं होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे। इस प्रकार से अब दूसरी कंडीशन होती है d बराबर 0। d का मान जो हो 0 के बराबर हो, मतलब b² - 4ac का मान जो है 0 के बराबर हो जाए, तब भी इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। जिस द्विघात समीकरण के लिए उसके d का मान 0 अर्थात b² - 4ac का मान 0 है, इस द्विघात समीकरण के भी अस्तित्व हैं। इस द्विघात समीकरण के अस्तित्व हैं तथा द्विघात समीकरण का अस्तित्व है मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक ही प्राप्त होंगे तथा इसके जो मूल होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे तथा इस समीकरण के दो
समान मूल प्राप्त होंगे। तथा मूल वास्तविक होंगे। इस प्रकार से d बराबर 0 हो गया। जैसे कोई द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c, इसके जगह पे कोई अचर होगा, a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे। अगर इसका हम मान ज्ञात करें तो अगर पहला मूल 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा, मतलब दोनों के दोनों समान मूल प्राप्त होंगे। कब? जब d बराबर 0 होगा तब। अब इसमें तीसरी कंडीशन जब d 0 से छोटा हो, d और 0 में 0 बड़ा हो, मतलब b² - 4ac 0 से छोटा हो, तब क्या कहें? अब इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होता है। मतलब इन दोनों कंडीशन में तो द्विघात समीकरण के अस्तित्व थे, लेकिन इस समीकरण में जिसमें b² - 4ac 0 से छोटा है, उसमें द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होगा। इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है तथा मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। इन दोनों में वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और सबसे अंतिम वाले में मूल काल्पनिक होंगी। काल्पनिक मतलब वो वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। जो सम्मिश्र संख्याएं 10 के सिलेबस में नहीं है, 11 के सिलेबस में, जिसमें आयोटा जिसमें आता है वही। इसमें भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे ये भी पेयर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे किसी समीकरण का अगर मूल है 3 - 4 आयोटा, तो दूसरा मूल हमें प्राप्त होगा 3 + 4 आयोटा। ये भी जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये 2 आयोटा है, यह काल्पनिक मान होता है। इसका मान होता है आयोटा बराबर कड़ी में -1, जबकि कड़ी में माइनस का कोई भी मान नहीं होता है। ये आयोटा से ही हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करने का तरीका होता है। विविध कर निकाल के एक बार समराइज करते हैं। जब d 0 से बड़ा होता है तब इसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं तथा मूल ही वास्तविक होते हैं। दूसरा होता है जब d बराबर 0, b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता है, तब द्विघात समीकरण के 2 समान तथा वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और तीसरा होता है जब द्विघात समीकरण के d जो होता है वो 0 से छोटा आता है, तब द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं होता तथा मूल काल्पनिक नहीं होंगे। हमें इसको हल नहीं करना होता है। कक्षा 10 में हमें इसको हल नहीं करना होता है। जब हमें पता चल जाए कि इसके मूल काल्पनिक हैं, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, तब हम इस समीकरण को हल ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जांच किया जाता है।